Lorentz transformation. This is the first topic for unit first. What is Lorentz transformation? And it's the basic topic for this unit. What is the meaning of transformation? Basically, transformation a dramatic change in form और appearance. कि अगर कोई चीज़ है उसमें चेंज आ गया, जैसे कि हम इसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, मतलब परिणाम या नतीजा जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि टाइम डायलेशन, टाइम में चेंज आया, या फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरीके से इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन बोला है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज होता है, ठीक है। देखो, इट बेस्ड ऑन न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है ये बेस्ड है नए कॉन्सेप्ट पे स्पेस और टाइम के। लॉरेंस जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अंडर विच वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम रिमेन कांस्टेंट, जिसके अंडर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट थी वैक्यूम में वो कांस्टेंट रहेगी और इंडिपेंडेंट होगी रिलेटिव मोशन से सोर्स और ऑब्जर्वर के। अब यहाँ पे एक टर्म है रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन क्या होता है? द मोशन और स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई ऐसा मोशन या स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की किसके रिस्पेक्ट में, एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो इन्होंने बोला है कि रिलेटिव मोशन किसका? सोर्स का और ऑब्जर्वर का। ओके, दीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिलेट द ऑब्जर्वेशंस ऑफ पोजीशन एंड टाइम इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स। अब जैसे हमने इसमें क्या लिया, हम इसमें अलग अलग इनर्शियल फ्रेम्स में इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। और इसी को हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे हमने दो जो है हमारे इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करेंगे। एक को हम डिनोट करेंगे एस से, और हम यहाँ पे दूसरा जो है उसको डिनोट कर रहे हैं एस डैश से। आर टू इनर्शियल फ्रेम्स एच डैश हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी। अब जो हमारा एच डैश इनर्शियल फ्रेम होगा उसके पास क्या होगी? वेलोसिटी v होगी, जो कि किससे रिलेट करेगी? s से रिलेट करेगी। हमने बोला ना दो इनर्शियल फ्रेम्स के बीच में हम रिलेशन लेंगे, तो हमारा जो s डैश होगा उसकी जो वेलोसिटी v है वो किससे रिलेट करेगी? s वाले फ्रेम से, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और कहाँ पे? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस क्या रहेंगी? उसकी इक्वेशंस में जो अब हमारी जो हमने क्या बोला कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब अगर हम एक्स एक्सिस के उसमें ले रहे हैं तो किस में चेंज आएगा? एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक टाइम में आ गया। तो हमारा जो सेकंड फ्रेम होगा वो अगर हम फर्स्ट से रिलेट करके देखें तो हमारे वाई डायरेक्शन जो है वो सेकंड फ्रेम में वाई डैश से डिनोट है, तो फर्स्ट फ्रेम में जो वाई है वो उसकी इक्वल रहेगी। ऐसे ही हमारा जेड के साथ होगा, पर हमने क्या बोला कि वो किसके अलोंग है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमारी एक्स में चेंज आएगा। अब वो चेंज किसके साथ हो रही है? टाइम के साथ हो रही है। तो अब हमारा जो एक्स डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स माइनस वी टी अपॉन में √1 माइनस ओमेगा अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमारा इसको कई जने जैसे वेलोसिटी को ओमेगा, म्यू या फिर वी से भी हम बोलते हैं, तो ये हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। अब जैसे टी डैश है उसको हमने ऐसे टी के साथ करा है। अब हमारा जो ये नीचे वाला फैक्टर होता है ना, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हम 1 माइनस बीटा स्क्वायर से भी दिखाते हैं। मतलब जो हमारा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, वेलोसिटी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशो है उसको हम बीटा से भी डिनोट करते हैं। अब देखो हमारा जो एक्स वाई जेड और टी है, और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश और टी डैश है, ये आदि स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे स्पेस में कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? एक्स वाई और जेड, और हमारा टाइम कोऑर्डिनेट क्या है? टी कोऑर्डिनेट। हमने जैसा कि पहले बोला था फर्स्ट लाइन में ही कि ये जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो कि स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वो देख भी लिया कि वो कैसे टाइम पे बेस्ड है। अब जो इवेंट्स होंगे सिस्टम एस में और एस डैश में वो इस तरीके से हो रहे होंगे कि वाई डैश अगर हम एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वाई डैश वाई के इक्वल होगा, जेड डैश जेड के इक्वल होगा।
अब इसमें हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब इस कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स और फॉलो एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, कि ऐसा कुछ जो घट रहा है या हो रहा है वो फॉलो करता है किसी और के रिजल्ट्स को, या फिर हम इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम परिणाम या किसी चीज़ का नतीजा भी बोल सकते हैं, कि जो हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसका क्या क्या मतलब इसके क्या रिजल्ट्स हो रहे हैं, क्या मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है किसी चीज़ पे। ठीक है, अब जैसे कि हमारा फर्स्ट है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है एक ऐसा फिनोमेना जिसमें जो लेंथ होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की, अगर हम उसको मेज़र करें तो वो हमको क्या करती है, शॉर्टर होती है प्रॉपर लेंथ से। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं अगर कोई हमसे पूछता है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज अ फिनोमेना इन विच द लेंथ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी शॉर्टर दैन इट्स प्रॉपर लेंथ। और अगर हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इफ़ एल नॉट एंड एल आर दी प्रॉपर लेंथ, एल नॉट और एल क्या है, प्रॉपर लेंथ है, इट मीन्स लेंथ एट रेस्ट एंड लेंथ इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। अब जो रेस्ट पे है वो एल नॉट है और हमारी जो वैसे ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो एल है। देन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन में देखें तो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रही है, एल इज इक्वल्स टू में एल नॉट और हमारा ये वाला टर्म जो है वन माइनस में अंडर रूट वन माइनस में बीटा स्क्वायर या वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, द इक्वेशन मीन्स, अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब है द मीन्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो गई है कहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ मोशन में, इस फैक्टर से, ये जो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट वाला फैक्टर है इस फैक्टर के कारण। सो अब हमारी इसमें v क्या है, इस फैक्टर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, लेंथ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन अनचेंज, जो हमारी लेंथ है वो परपेंडिकुलर रहेगी मोशन की डायरेक्शन में, जो कि चेंज नहीं होगी। फिनोमेना ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नॉन एज लॉरेंस फिट्जरलैंड कॉन्ट्रैक्शन। अब हमारा ये जो क्वेश्चन है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का वो लॉरेंस फिट्जरलैंड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी आ सकता है। अब जैसे टाइम डायलेशन, सेकंड है इसका टाइम डायलेशन हमारे पास। अब टाइम डायलेशन में क्या होता है, जो हमारा टाइम डायलेशन है उसको हम मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन से भी बता सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या है, the slowing down of a clock as determined by an observer who is in relative motion with respect to clock। मतलब अब जैसे कि हमारा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था तो उसमें जो हमारी लेंथ है वो शॉर्टर, मतलब एक तरीके से हमें ऐसा लग रहा था जिस तो शॉर्टर हो गई। ठीक है, अब जो टाइम डायलेशन में होता है इसके अंदर हमें क्या लगता है, जो क्लॉक होती है वो एक तरीके से स्लोइंग डाउन हो जाती है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो मैंने बताई कि स्लोइंग डाउन ऑफ ए क्लॉक एज डिटरमाइंड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज़ इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक। और ये कब होगी, जब जो ऑब्जर्वर होगा वो रिलेटिव मोशन में होगा क्लॉक के रिस्पेक्ट में। इफ़ डेल टी इज़ द प्रॉपर टाइम इंटरवल, डेल टी क्या है, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल है, और डेल टी डैश जो है करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल है मोशन में। देन जो हमारा डेल टी डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल टी अपॉन में वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम है, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसके, बीटा स्क्वायर के इक्वल है। अब उसमें क्या था, देखो लेंथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा था, पर इसके अंदर हमारी क्या है, क्लॉक जो स्लो डाउन हो रही है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसके डिवाइड में जा रहा है। दिस मीन्स द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सिग्नल्स, और ये दिखाता है कि जो टाइम इंटरवल होता है दो सिग्नल्स के बीच का अपीयर टू द मूविंग ऑब्जर्वर टू बी डायलेटेड बाय अ फैक्टर, और ये जो है ये डायलेटेड हो जाता है अपॉन वाले फैक्टर जो हमारा है इसकी वजह से। और वी कैन से दैट, और हम ये भी बोल सकते हैं अ क्लॉक विल बी फाउंड टू रन स्लो, मतलब इसके अंदर क्या है,
जो क्लॉक है वो स्लो हो जाती है। अब इसमें देखो, ये हमारा डिवाइड में आया और कॉन्ट्रैक्शन में हमारा मल्टीप्लाई में आया था। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे चीज़ जो होती है वो स्पीड में होती है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पीड में होता है। अब जैसे उसमें हम ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं। ट्रेन वैसे तो कितनी लंबी होती है, पर जब वो ट्रैक पे से जा रही होती है, हम उसको देखते हैं अपनी आइज से, तो वो हमें कैसी दिखाई देती है, बहुत छोटी दिखाई देती है, क्योंकि वो बहुत स्पीड में होती है। इसीलिए वो एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब टाइम डायलेशन में क्या लग रहा है हमें कि जो टाइम है वो स्लो जा रहा है। स्लो जा रहा है मतलब अपोजिट हो गया, उसमें स्पीड थी और इसमें क्या है, स्लो डाउन है। तो ये फैक्टर इसीलिए यहाँ पे ऐसे चेंज हुआ है। अब देखो थर्ड वन है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में क्या है, एक सेकेंड, वैसे अगर हमसे कोई टाइम डायलेशन जो है वो अगर हमसे सिर्फ 4 to 5 वर्ड्स में डिस्क्राइब करने को बोले तो हम उसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, पैसेज ऑफ अ टाइम इन हाई स्पीड। जो पैसेज है टाइम का वो हाई स्पीड में, ठीक है। अब थर्ड वन है हमारा वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या होती है, एन इक्वेशन दैट स्पेसिफाई टू कंबाइन द वेलोसिटीज़। इसके अंदर हम एक ऐसी इक्वेशन की बात करते हैं जो स्पेसिफाई करती है कंबाइन करने को वेलोसिटीज़ के, जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी है उसको कंबाइन करती है इन अ वे दैट इज़ कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट दैट नो ऑब्जेक्ट स्पीड कैन एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट। कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो एक्सीड नहीं करेगी स्पीड ऑफ लाइट को। मैं रिपीट करती हूँ एक बार, इन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम एन इक्वेशन दैट स्पेसिफाइज टू कंबाइन द वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ वे दैट इज कंसिस्टेंट with the requirement that no object speed can exceed the speed of light। ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते क्या लिखा हुआ है, इफ़ u एंड u डैश आर वेलोसिटीज़ ऑफ पार्टिकल। अब हमने u और u डैश जो है वेलोसिटीज़ होंगी पार्टिकल की, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या फ्रेम लिए थे, s और h डैश। तो u और u डैश ऑब्वियसली वेलोसिटीज़ होंगी पार्टिकल्स की, जो कि रिलेट करती हैं किन फ्रेम से, s और s डैश से। अब u जो है वो s की वेलोसिटी है और u डैश जो है वो h डैश की। द लेटर मूविंग विद वेलोसिटी v। अब बाद में वो क्या है, मूव करता है वेलोसिटी v से। तो हम यहाँ पे इसने क्या दिखा रखा है, हमारी वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की इक्वेशन क्या होगी, जो हमारा u होगा वो इक्वल टू होगा u डैश प्लस v अपॉन में 1 प्लस में u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। अब जो हमारा u डैश है वो अगर हम c के इक्वल रखें, u भी c के इक्वल रखें, u डैश v के इक्वल और v c के इक्वल, देन u c के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट जो है सेम रहेगी सभी इनर्शियल फ्रेम्स में। तो इसमें क्या होती है, एक चीज़ और होती है इसमें लॉरेंस में, कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना वो सेम रहती है सभी फ्रेम्स के अंदर, वॉट एवर देयर रिलेटिव स्पीड में बी, एंड नो पार्टिकल कैन अटेन अ स्पीड ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कोई भी पार्टिकल जो है वो अटेन नहीं करेगा स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर स्पीड को, ठीक है। अब फोर्थ वन है हमारे पास वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, कि जो हमारा मास है उसकी क्या वेरिएशन रहेगी वेलोसिटी के साथ। इफ़ एम नॉट इज़ द रेस्ट मास, एम नॉट हमारे पास क्या है, रेस्ट मास है, एंड एम इज़ द करस्पॉन्डिंग मास इन मोशन। मैं ये जो रेस्ट मास है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि रेस्ट मास को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हमारी जो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी होती है उसकी इक्वेशन से। सो इफ़ एम नॉट इज़ द रेस्ट मास एंड एम इज़ द करस्पॉन्डिंग मास इन मोशन, एम जो है करस्पॉन्डिंग मास है मोशन में, देन अब देखो यहाँ पे हमारा एम नॉट अपॉन में 1 माइनस में वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। अब ये वैल्यू हमने क्यों ले रखी है, ये हमने इसके लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ले रखी है, वैसे हमारा रेस्ट मास अलग तरीके से निकलता है। दिस इंडिकेट्स दैट मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद इंक्रीज द वेलोसिटी। अब ये इसके अपॉन में है देखो, तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, मास जो है बॉडी का वो इंक्रीज होगा, ये वाला जो मास है ये इंक्रीज होगा, ठीक है। कब इंक्रीज होगा, जब जो हमारी वेलोसिटी है ये क्या होगी, इंक्रीज होगी।
अगर हमारी ये जो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो हमारा मास भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ये जो है यही हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये दिखाता है, ठीक है। अब फिफ्थ पोर्शन जो है वो हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट, और ये हमने काफ़ी टाइम तो सुना भी होगा, आइंस्टीन थ्योरी की। मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी द मास एंड एनर्जी, अब जो आइंस्टीन थे, एल्बर्ट आइंस्टीन, उनको तो सब जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी द मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। अब ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो मास है और एनर्जी वो इक्विवेलेंट है, मतलब वो एक दूसरे के इक्वल है। दैट इज मास कैन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। सो ये रिलेशन क्या कहता है, E इज इक्वल्स टू में MC स्क्वेयर। एनर्जी किसके इक्वल है, मास के, और मास जब मल्टीप्लाई होता है स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, अब जो लॉ है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिविटी मैक्सवेल इक्वेशन शुड बी इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जो मैक्सवेल की इक्वेशन होती है वो इनवेरिएंट होती है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के। द कवेरियंट फॉर्मुलेशन ऑफ लो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखो इसके अंदर ना हमें जैसे दो इक्वेशन आएंगी हमारे पास, ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, द इनवेरिएंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने क्वेश्चन वाली वीडियो डाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, उसके अंदर यूनिट 1 के आपके क्वेश्चंस हैं सारे, उसमें ये भी है कि हमें ये जो इक्वेशन है इनको क्या करना है, इनवेरिएंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इन दोनों को क्या दिखाना है, इनवेरिएंट है ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमने फर्स्ट वन को इनवेरिएंसी दिखाई है, फिर उसके बाद जैसे ही हमारा सेकंड वन की भी इसी के अंदर हमारी इनवेरिएंसी आ जाती है। अब ये कैसे आएगी, देखो, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम किससे शो करेंगे, ई से, और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हैं वो किससे शो करेंगे, बी से शो करेंगे। अब देखो ई एक्स डैश इज इक्वल्स टू में ई एक्स। अब हमारा देखो इसके अंदर हमने क्या करा है, उस टाइम पे हमने क्या करा था, उस टाइम पे हमने जो एक्स एक्सिस थी उसको डायरेक्शन में रखा था। अब हमने यहाँ पे जो हमारी एक्स एक्सिस है उसको रेस्ट पे रखा है। अब हम यहाँ पे वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं इनके अंदर, ठीक है। और वैसे ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये हमको लर्न करनी पड़ेंगी, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। मतलब इसके मैग्नेटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमारी डायरेक्शंस जो होती हैं, रिलेटिव मोशन जिसमें होता है, हमारा जो इनर्शियल फ्रेम होता है, स्पेस की जो डायरेक्शन होती है, टाइम की होती है, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती है। उसके बाद हम एक बार जो भी हमें फिर दे रखा होता है उसके अंदर हम पुट करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा और हमारी इनवेरिएंसी हमें पता चल जाएगी। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था सी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर, अब माइनस में ई डैश स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या करा, सी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर माइनस ई डैश स्क्वायर। तो अब देखो हमने क्या करा, जो इसको अब अगर हम ओपन करेंगे तो हमारे पास बी और ई है, तो हमें तीनों कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे एक्स वाई जेड। तो हमने क्या करा, सी स्क्वायर बी एक्स डैश स्क्वायर बी वाई डैश स्क्वायर बी जेड डैश स्क्वायर माइनस में ई डैश स्क्वायर की जगह ई एक्स डैश स्क्वायर ई वाई डैश स्क्वायर प्लस ई जेड एक्स डैश स्क्वायर। अब कईयों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि हमने यहाँ पे डैश ले लिया और पीछे क्वेश्चन में हमसे डैश नहीं पूछा गया। तो इनवेरिएंसी हमारी जब भी दिखेगी कि हमारे जो भी हमारे ये सेकंड फ्रेम वाले कंपोनेंट्स होंगे, ये हमने जैसे दो फ्रेम लिए थे ना एस और एस डैश, ऐसे ही हमारा जो डैश वाले कंपोनेंट्स होंगे, मतलब बी डैश ई डैश, ये वाले कंपोनेंट्स होंगे, मतलब सेकंड फ्रेम के कंपोनेंट्स होंगे, ये फर्स्ट फ्रेम के इक्वल आ जाएंगे, तो हमारे ये दोनों क्या होंगे, इनवेरिएंट होंगे। अब देखो सी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर जो है वो बी एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब ऐसी हमारी बी वाई डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी, ऐसी हमने बी जेड डैश की वैल्यू पुट कर दी, जो ऊपर लिखी हुई है हमारी ये वैल्यूज़। देखो यहाँ पे बी जेड और ई जेड की है, पीछे हमारे पास ये बी एक्स और सॉरी बी वाई
ई वाई बी एक्स और ई एक्स की थी। ये वैल्यूज़ हम खुद भी पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, बस हमको पता होना चाहिए कैसे हम इन्वेरिएंट प्रूफ करते हैं। कि हम जैसे अगर हमें सिंपल दे रखा हो तो हम डैश वाला मतलब सेकंड इनर्शियल फ्रेम लिखते हैं, और अगर ये दे रखा हो तो हम फर्स्ट वाला लिखते हैं मतलब सिंपल। फिर उसके बाद ये सब पुट करेंगे और सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसी इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। अब हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन आने का क्या मतलब होगा कि हमारा जो फर्स्ट वाला फ्रेम है, सॉरी सेकंड फ्रेम है, वो फर्स्ट वाले फ्रेम के मतलब एस डैश वाला फ्रेम है वो एस वाले फ्रेम के इक्वल होगा, इनर्शियल फ्रेम के। तो ये दोनों क्या है, इनवेरिएंट होंगे। अब ऐसा ही हमारा सेकंड में करेंगे। अब जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, ई डॉट बी को करना है। ये तो और इजी है। इसमें हम क्या करेंगे, अब ई और बी क्या है, एस फ्रेम में है। अब ई डैश और बी डैश क्या है, एस डैश फ्रेम में है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, इनके साथ कुछ नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अब इसमें हमने क्या करा, हमने इसको कंपोनेंट्स में ऐड कर दिया। आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, मतलब इसमें वेक्टर लगा दिया हमने। अब अगर हम इसमें मतलब जैसे वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में था तो हमने इसमें वेक्टर लगाए हैं। तो अब जैसे ये डॉट प्रोडक्ट में था तो इसमें वेक्टर लगा दिए। अब इसके बाद डॉट प्रोडक्ट तो सबको सॉल्व करना आता होगा। तो अब ये क्या होगा, ई एक्स डैश बी एक्स डैश सॉरी अब जैसे इसमें ई एक्स डैश बी एक्स डैश ई वाई डैश बी वाई डैश ई जेड डैश बी जेड डैश ऐसे हो जाएगा। अब इसमें जो मैंने आपको वैल्यूज़ दिखाई थी, अब देखो मैं फिर से दिखा देती हूँ वैल्यूज़। बी एक्स ई एक्स बी वाई ई वाई की ये वैल्यूज़ होंगी, और बी जेड और ई जेड की ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ पुट कर देंगे। एज इट इज़ पुट करने के बाद देखो खुद पुट करके देख सकते हो आप ये। अगर आपको पुट ना हो तो ये मैं सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, इसको आप एक बार चेक भी कर सकते हो। इससे चेक करने के बाद अब हमारा जो ई डैश डॉट बी डैश आएगा वो इक्वल होगा सिंपल वाले के, जैसे ई एक्स बी एक्स प्लस ई वाई बी वाई प्लस ई जेड बी जेड, मतलब ऐसे कंपोनेंट्स होंगे। तो इनको हम कैसे लिखेंगे, ई डॉट बी की फॉर्म में। तो ये इक्वल है, मतलब दोनों फ्रेम में जो कंपोनेंट्स आए वो इक्वल आए दोनों फ्रेम की इक्वेशन। तो ये क्या है, इनवेरिएंट है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली जिसमें वो फर्स्ट वाले का रिजल्ट निकला था, इसको भी मैं दिखा देती हूँ पूरा जो सॉल्यूशन है वो। सो नाउ यू कैन चेक योर सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो ये वाली है। ये वाला सॉल्यूशन भी कुछ ऐसे है। अब ये जो हमारी दोनों इक्वेशन है ये क्या दिखाती हैं, इट ऑब्जर्व दैट जो ई डॉट और बी डॉट ई डॉट बी या सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर जो है वो इनवेरिएंट है किसके अंडर, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के। जो इनवेरिएंस है दीज क्वांटिटीज़ इन क्वांटिटीज़ की वो इंडिकेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, प्लेन वेव की, जो कि अपीयर करती है सिमिलर टू ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, मतलब दोनों इनर्शियल फ्रेम में। जैसे हमने दो इनर्शियल फ्रेम में बात की ना, एस और एच डैश में। अब एस में जो हमने कंपोनेंट लिए ई एक्स बी एक्स बी वाई ई जेड बी जेड लिए, और जो एच डैश फ्रेम में लिए वो हमने क्या लिए, ई एक्स डैश बी एक्स डैश ई वाई डैश बी वाई डैश ई जेड डैश बी जेड डैश। तो हमें अगर हमारे देखो मान लो एस किसी एस फ्रेम में कंपोनेंट दे रखे सिंपल वाले, तो उनको पहले एस डैश फ्रेम में लिखना है, उसके बाद इनवेरिएंसी दिखानी है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, और जो हमारा मास निकालना होता है, एम नोट जो रेस्ट मास निकालना होता है, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो डालूंगी। और इसका जो हमारा एक क्वेश्चन है वो, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका सेकंड टॉपिक वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।